दोस्तों आज पढ़ेंगे हम जूल का नियम क्या होता है। ये एग्जामों में, बोर्ड के एग्जाम से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम होता है कि हमारा जूल का नियम क्या होता है। जो दोस्तों जूल का नियम क्या होता है, देखो जब हमारी किसी वायर या जैसे हमारा हीटर होता है, ये हीटर की क्या है, स्प्रिंग है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हीटर की स्प्रिंग है। अब इसको हम क्या है, सप्लाई देते हैं, मतलब कि इसमें हमने क्या दे दी, सप्लाई दे दी। ठीक है, तो इसमें क्या है, करंट फ्लो होती है। ठीक है दोस्तों, तो करंट फ्लो होती है मतलब कि इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो धारा प्रवाहित होगी तो ये क्या है, जो हमारा हीटर है क्या है, ऊष्मा देता है, मतलब कि हीट देता है। तो हीट, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, जूल का नियम। तो हीट देता है, तो हीट का मान कितना होगा, मतलब कि कितने हीट जनरेट हो रही है, उसको हम कैसे निकालेंगे। जो हमारी धारा हो रही है, धारा कितनी जा रही है, धारा, और जो स्प्रिंग का क्या है, प्रतिरोध। जो हमारा स्प्रिंग है इसका कितना प्रतिरोध है, कुछ इसका प्रतिरोध भी होगा, मतलब कि इस स्प्रिंग का प्रतिरोध मैं मान लेता हूँ आर, क्योंकि अभी उनको पता नहीं है कि कितना इसका प्रतिरोध है, तो इसका प्रतिरोध हमने मान लिया आर। और जो हमारी धारा है, वो कितने समय के लिए प्रवाहित हो रही है, मान ले कि हमारे समय है टी, तो हमारी धारा कितने समय के लिए प्रवाहित हो रही है, टी, क्योंकि हमको पता है हीटर को ज्यादा टाइम तक चलाएंगे तो वह ज्यादा एनर्जी का कंजप्शन करेगा, मतलब कि ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो ये हमारा टाइम पे भी डिपेंड करती है, मतलब कि जो हमारा ऊष्मा है वो किन कारणों पर निर्भर करती है, 3 कारणों पर। तो जो जूल का नियम है वो क्या बोलता है, इसे हम ऊष्मा का नियम भी बोलते हैं। जो जूल के नियम को ये हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा का नियम। ठीक है, अब ये हमारा नियम क्या होता है, ये हमारा कोई चालक तार है। ठीक है, ये चालक तार, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा, मतलब की जो ऊष्मा है, जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो ये चालक तार क्या है, गर्म होता है। ठीक है, क्योंकि जब हमारे कोई इंस्ट्रूमेंट को या मशीन को ज्यादा टाइम तक चलाते हैं तो वो क्या गर्म होता है, हमारा बल्ब भी गर्म होता है, तो वहां पे भी हमारी क्या ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वो ऊष्मा है, तो उस ऊष्मा का जो ऊष्मा है उसी के लिए हमने एक नियम बनाया, जूल का नियम। जो उत्पन्न ऊष्मा है वो कितनी होगी, धारा के वर्ग। जो इसमें धारा फ्लो होगी, जो धारा इसमें कितनी फ्लो हो रही है उसका क्या करना है हमको, वर्ग। धारा के वर्ग, ये हमने वर्ग कर दिया। और जो इसका प्रतिरोध होगा, इसका कंडक्टर जो भी हमारा चालक तार है, तो उसका क्या है, प्रतिरोध होगा, उसका प्रतिरोध। और क्या है, तीसरा क्या है, समय, मतलब कि उसमें जो हमारी करंट है, सप्लाई कितने टाइम के लिए फ्लो हो रही है, उन समय पे भी निर्भर करता है। मतलब कि किन चीजों पे निर्भर कर रहा है, धारा, प्रतिरोध और समय, मतलब कि तीनों चीजों को हमको क्या करना है, गुना कर देना है। यही हमारा क्या होता है, जूल का नियम। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है H बराबर I²RT। धारा का वर्ग तथा प्रतिरोध तथा समय तीनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। प्रतिरोध व समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल का नियम। जो हमारी ऊष्मा है वो किन कारणों पर निर्भर करती है, तो चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा, जो हमारी उत्पन्न ऊष्मा है वो किन कारणों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहला क्या है, जो हमारा चालक तार का क्या है, प्रतिरोध। क्योंकि कोई भी चालक तार है वो प्योर कंडक्टर नहीं हो सकता, आइडियल मतलब कि आदर्श हो सकता। आदर्श चालक तार का प्रतिरोध 0 होता है, परंतु ऐसा दुनिया में कोई अभी तक आदर्श चालक तार बना नहीं है जिसका प्रतिरोध 0 हो। आइडियल हम मान सकते हैं कि आदर्श चालक तार का प्रतिरोध 0 होता है, परंतु होता नहीं है ना। कोई भी चालक तार का कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होता है। जो चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा होगी वो किन कारणों पर निर्भर करती है, प्रतिरोध, मतलब कि इस कंडक्टर का कितना प्रतिरोध है। और दूसरा क्या है, जो इसमें कंडक्टर में कितनी धारा हमारी फ्लो हो रही है उस पे भी। और जो टाइम है, मतलब कि हमारी धारा कितने टाइम के लिए फ्लो हो रही है, मतलब कि इन तीनों कारणों पर वो क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो ये हमारा क्या होता है, जूल का नियम। इसे ही हम जूल का नियम बोलते हैं। तो ये हमारा है जूल का नियम। तो जूल का नियम कैसा लगा, यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और आगे मिलते हैं कोई अच्छे से नियम या टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।